एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौनों के कान में कुछ कहता, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा था। राजा ने अचरज से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इनसे पूछता हूँ, कभी राम नाम जपा? ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में ही मिला देता हूँ। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा और इतनी ज्ञानवान बात कर रहा है। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलकर रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर रहूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं। जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, ये तो असंभव है, ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं है। तो बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चिंत होकर सोता हूँ, और जब मैं किसी मुश्किल में पड़ जाता हूँ तो वो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर आता है। तो दोस्तों, कथा का भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारी पल पल संभाल कर रहे हैं। उस प्यारे के नाम को हम भुलाए बैठे हैं, जिसके अलावा दुनिया में हमारा अपना कोई भी नहीं है। ये जीवन तो नाशवान है, इस जीवन के नाशवान होने के बाद सब समाप्त हो जाता है, परंतु प्रभु का नाम जो हमारे मन में है उसका कभी भी अंत नहीं होता। दोस्तों, इसी प्रकार एक और अन्य छोटी सी कहानी है। श्री उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा, भगवान दुख दूर करते हैं क्या? तो बाबा ने कहा, ना रे, भगवान किसी का दुख दूर नहीं करते। यदि दुख ही दूर करना होता तो देते ही क्यों? सोचने में तो ये बहुत ही बड़ी बात थी कि अगर भगवान दुख दूर नहीं करते तो कौन करता है? प्रश्न हुआ, फिर दुख दूर कौन करता है? तो बाबा ने आगे से बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया, भगवान का नाम दुख दूर करता है। उनके स्मरण में मन का रमन होने लगे तो दुख का मरण हुआ ही समझो। तो दोस्तों, आप समझे कि यदि हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो दुख अपने आप ही हमारे मन से भाग जाएगा, क्योंकि दुख हमारे पैदा किए हुए ही हैं। दुखों का सामना तो हमें अवश्य करना ही है, क्योंकि हर दुख के बाद ही सुख की कामना की जाती है। तो फिर दुखों से घबराना किस बात का? तो कई बार हम दुखों से घबराकर प्रभु का नाम स्मरण करना भूल जाते हैं, जबकि प्रभु के नाम स्मरण में इतनी शक्ति है कि वो दुख भी हमें पल भर में सुख के समान लगने लग पड़ता है, और हम समझ जाते हैं कि जीवन में ये 2 पहिए हमारे साथ साथ चलेंगे ही, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।